नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न वालों के लिए जो ये मार्च का महीना है वो किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे अपने पूरे ही महीने को हमें प्लान करना है, ये आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। क्या प्लानिटरी चेंजेस हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, लग्न के अंदर वृषभ लग्न में राहु स्थित है और लग्न का स्वामी शुक्र होकर आपके भाग्य स्थान में बैठा है शनि के साथ और मंगल के साथ। ये एक ऐसी युति है कि शनि, मंगल और शुक्र, ये तीनों ही युति हो रही है। लग्न का स्वामी शुक्र जो काफी सौम्य प्लैनेट है और वो शनि और मंगल जैसे एक अग्रेसिव प्लैनेट के साथ बैठा है और लग्न में राहु है, तो राहु एक तरह से अब 1-1.5 महीने के बाद यहाँ से मूव कर जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। तो ये उसका निकलने का टाइम है। तो अब इसकी पकड़ लग्न पे इतनी नहीं है, तो अब आपको काफी रिलीफ है राहु से। मगर लग्न का स्वामी भाग्य में है, एक बहुत मजबूत पोजीशन है। अब कोई भी डिसीजन की तरफ अब अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। और जब लग्न का स्वामी मंगल और शनि जैसे प्लैनेट्स के साथ होता है तो आपको टेक्निकली काफी मजबूत बनाता है। अगर आप आईटी से कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोई काम करते हैं या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, प्लस राहु लग्न में है और एक तरह से राहु के जो असमंजस की स्थिति है उसमें काफी कंट्रोल है, तो अब वो डिसीजन की तरफ अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। मगर एक ही चीज़ मैं कहूँगी कि अब कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन, कोई भी प्रकार की जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं या कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी परफॉर्मेंस देना है, तो परफॉर्मेंस में आपका काफ़ी मजबूत आकर्षण रहेगा लोगों के प्रति। आप जो आपका परफॉर्मेंस देना चाहते हैं वो दे पाएंगे। मगर आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल की एक ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है, तो किसी के आकर्षण में आकर आप एकदम से बहुत बड़ा बदलाव मत कीजिएगा। हाँ, मजबूती के अंदर आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको किसी के जब कोई भी चीज या कोई भी मैटर होता है उसमें अग्रेसिव होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। उतावलेपन के अंदर कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना। बाकी सोच समझकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी पोजीशन है ये। आपको बहुत अच्छे भाग्य का एक वृद्धि हो रही है और अब राहु की भी पकड़ जाती है तो आप डिसीजन तक पहुंच पाएंगे। तो मैं एक तरह से इसको काफ़ी बेटर पोजीशन कहूँगी और भाग्य के सपोर्ट से आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन प्राप्त हो पाएगी। मगर एक ही चीज़ जो कहने की ज़रूरत है कि शनि और मंगल के बीच में आपका लग्न का स्वामी जो काफ़ी ऐसी पोजीशन में है जिसकी शनि और मंगल के बीच में वो अनकंफर्टेबल है। तो कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होंगे जहां पर आप काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, काफ़ी आपको असमंजस रहेगा और डिस्प्यूटिव स्थिति क्रिएट हो सकती है। मगर फिर भी इट इज़ कंट्रोलेबल, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मगर कोई भी इनिशिएटिव लेना है सोच समझ के लेना है। सेकंड हाउस की बात करते हैं, बुध आपके खुद दशम भाव में। देखिए, बुध की बात करते हैं तो बुध 6 मार्च तक आपके 9वें स्थान में रहेगा, उसके बाद वो 10वें स्थान में चला जाएगा और वो मार्च तक यानी कि 24 मार्च तक, 6 मार्च से 24 मार्च तक वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद वो आपके 11th हाउस में चला जाएगा। तो ये पूरा ही बुध का भ्रमण है। और सूर्य जो है 15 मार्च तक आपके 10वें घर में रहेगा, उसके बाद वो 11वें स्थान में चला जाएगा यहाँ पर। तो ये पोजीशन ऐसी होती है कि जो 15 तारीख तक का टाइम है वो बहुत एक्सीलेंट है। कैसे कि सूर्य बुध की और गुरु की एक युति यहाँ 10वें स्थान पर बनती है, तो कोई भी डिसीजन आपको जो लेना है, कोई भी गवर्नमेंट सपोर्टिव कोई कार्य करते हैं, एजुकेशन सेक्टर के साथ अगर जुड़े हुए हैं, ट्यूशन क्लासेस का काम करते हैं, टीचिंग के अंदर हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ट्राई करना चाहते हैं, बोलकर कोई कार्य करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और गुरु बुध की युति और सूर्य की युति, ये तीनों ही चीजें मैनेजमेंट को काफी मजबूत बनाती है।
आपके जो क्षमता होती है एक लोगों के साथ कंसल्ट करने की, तो कंसल्टिंग से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। गवर्नमेंट जॉब्स के अथॉरिटेटिव लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। और एक तरह से कहूँ कि 10वां घर काफ़ी मजबूत है इस टाइमिंग पे। तो कोई भी डिसीजन लिया जाए उस टाइमिंग के अंदर, यानी कि 6 मार्च से 24 मार्च तक के टाइम में, और स्पेशली 15 मार्च तक तो सूर्य की ऊर्जा भी यहाँ पर है, तो ये आपको बहुत मजबूत डिसीजंस इस टाइमिंग पे लिए जा सकते हैं। कोई नया मूवमेंट लेना है, कोई नई चीज़ों की शुरुआत करनी है, कहीं पर वाणी से पैसा कमाना है, तो ये बहुत एक्सीलेंट पोजीशन रहेगी। हाँ, फैमिली मैटर्स के अंदर अगर आप बात करते हैं, गुरु बुध की युति के कारण एक तनाव रहता है। आप अकारणीय घर के लोगों के और फैमिली मैटर्स के कारण तनाव में रहेंगे, तो वो चीज़ को आप अवॉइड करिए, तो आपके लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव टाइम है। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरे घर में यानी कि आपका पराक्रम का स्थान है, और उस पर शुक्र, मंगल और शनि की एक दृष्टि है, पराक्रम को एक्टिवेट करती है। तो हर पराक्रम में आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर एक चीज कहूँ कि भाई बहनों के साथ आपके रिलेशंस को अभी खराब मत कीजिएगा, कि शनि मंगल की एक युति आपके तृतीय भाव को देख रही है, तो वो आपको थोड़ा सा उनके साथ डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। कोई भी नया इनिशिएटिव टेक्निकली लेना चाहते हैं, टेक्निकल क्षेत्र वालों के लिए, आईटी प्रोफेशन वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि जो भी नियर रिलेटिव्स और स्पेशली आपके फ्रेंड सर्कल है, उन सभी के साथ आपको थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा और रिलेशंस को खराब मत कीजिएगा। अपने शब्दों को बहुत शांति से उपयोग कीजिए, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र एक सौम्य प्लैनेट है, और शनि मंगल दोनों ही काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी कि एक लड़ाई झगड़े का प्रतीक होता है। तो हो सके तो ऐसे टाइमिंग के अंदर ज़्यादा कोई डिस्प्यूट में पड़ना नहीं चाहिए। पूरा ही महीना मैं आपके लिए ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि हो सके तो जहाँ हो सके आप कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति हो तो उससे दूर रहिएगा, और हो आप कोई भी नया डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। चौथे घर की बात करते हैं। चौथे घर का स्वामी सूर्य है। 15 तारीख तक सूर्य यहाँ रहेगा, गुरु की दृष्टि। प्रॉपर्टी मैटर के लिए बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है। आपको कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई भी नया रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, कर सकते हैं, आगे बढ़ा जा सकता है, बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं है। माता के स्वास्थ्य के लेकर कोई चिंता वाली कोई बात नहीं, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 4th हाउस को देखती है, आपके सुख में वृद्धि करवाती है। और ऐसे कोई भी डिसीजन के प्रति आप आगे बढ़ सकते हैं जो प्रॉपर्टी मैटर है। और कोई अ, अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ऐसा कहते हैं ना कमीशन का कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी पोजीशन मैं कहूँगी, क्योंकि ये एक तरह से सूर्य खुद के घर को देख रहा है। तो शुरू के 15 दिन तो 100% देख रहा है, उसके बाद भी वो आपके लाभ स्थान पर है, तो प्रॉपर्टी से आपको पूर्ण लाभ है। और जो एक मानसिक आपके द्वंद्व चल रहा है काफी समय से, उसमें गुरु आपको काफी कंट्रोल देगा, आपके मन को एक योग्य दिशा प्राप्त करवाएगा। अब बात करते हैं आपके 5वें घर की। पंचम स्थान का जो अधिपति है वो खुद आपके 10वें भाव में है, गुरु के साथ है। सूर्य 15 दिन यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, और सूर्य बाद में आपके 5वें घर को देखेगा। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि गुरु बुध की और सूर्य की युति, गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए ये पूरा ही महीना बहुत एक्सीलेंट है, क्योंकि 15 तारीख तक सूर्य पूर्ण रूप से गुरु के साथ है, तो वो एक बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा। और उसके बाद सूर्य यहाँ है, वो भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और स्पेशली मैं कहूँगी कि जो भी मैनेजमेंट के छात्र हैं, मैनेजमेंट संबंधित कोई भी छात्र है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और एक तरह से शनि जो है वो सूर्य को देखेगा, तो आप अगर लॉ के अंदर हैं, यानी कि लीगल एजुकेशन को आपने लिया हुआ है, उसमें अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भी उन लोगों के लिए बहुत एक्सेलेंट पोजीशन में कहूँगी। एजुकेशन सेक्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप कोई भी ये कार्य के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। उन लोगों के लिए एजुकेशन
सेक्टर वालों के लिए पूरा ही महीना बहुत एक्सीलेंट है। गवर्नमेंट सपोर्ट से संबंधित कोई संस्थाएं हैं, जो आप ट्यूशन क्लासेस हैं, ये सभी के लिए जो बोलकर पैसा कमाते हैं, पूरा महीना आपके लिए बहुत सपोर्टिव है। और एक तरह से जो सूर्य आपके 5वें घर को देखेगा, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रकाशित समय है। एक तरह से प्रकाशित कैसे कहूँगी, कि जो काम में काफ़ी समय से आप मेहनत कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट जनरेट होना चाहिए, ये इस महीने में आपको ज़रूर प्राप्त होगा। जो भी महिलाएं हैं वो अ, एक तरह से संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। और ये 5वें घर से मैं कहूँगी कि जो पुण्य कर्मों का उदय होता है, तो कभी कभी इंसान को कुछ ऐसे कर्मों का अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। बच्चों के साथ आपके कभी कभी वार्तालाप में थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि अनबन की स्थिति हो सकती है। वो क्यों कहूँगी, क्योंकि गुरु बुध की युति इंसान को अकारणीय स्ट्रेस चिंता देता है, उसका कार्य है ऐसा। तो बच्चों को लेकर थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहेगी, थोड़ा सा बोलने में आपके थोड़े छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मगर इट इज़ कंट्रोलेबल, ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। उनको लेकर बहुत ओवर स्ट्रेसफुल रहने की आपकी एक जो कहते हैं ना, ये पूरे ही महीने ये स्थिति रहेगी, मगर उसको अवॉइड कीजिए, उसको लेकर ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, मगर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर का स्वामी आपका शुक्र होकर खुद से चतुर्थ है, लग्न का भी स्वामी है, मंगल और शनि के साथ है। तो एक तरह से देखिए, ये एक शत्रु भाव जो होता है, तो आसपास के लोगों के साथ ऐसा कोई शत्रु कोई क्रिएट नहीं होगा, मगर डिस्प्यूटेड कभी कभी स्थिति रहेगी कार्यस्थल में, मगर आपके शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मंगल काफी स्ट्रांग है और अपने स्वगृही पोजीशन में भाग्य को काफी सपोर्ट कर रहा है। और वैसे कोई चिंता वाली बात नहीं है। रोग की बात करते हैं तो शुक्र शनि और मंगल, ये तीनों की जो युति है, एक तो डायबिटीज को डिनोट करती है, जिसको आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। एक ब्लड प्रेशर को आगे बढ़ाती है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं देना। और एक बोन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, ये तीनों चीजें इसके साथ कनेक्टेड है। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसको इस महीने बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, क्योंकि लग्न का स्वामी और आपके 6th हाउस का स्वामी दोनों ही शुक्र बनता है, जो इन दोनों के साथ है। तो ये पूरा महीना आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। अगर ऐसी कोई छोटी प्रॉब्लम है जो बड़ी हो सकती है, तो उसे पहले से आपको कंट्रोल करना चाहिए। ऋण की बात करते हैं, लोन्स की बात करते हैं। जो कोई भी प्रकार का लोन अगर लेना चाहते हैं, लोन आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु की एक दृष्टि आपके पूर्ण रूप से छठे घर को प्राप्त हो रही है। अगर ऐसी कोई पोजीशन है तो आपको लोन लिया जा सकता है, तो ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब आप बात करते हैं आपके 7वें घर की। 7वें घर में केतु अब यहाँ से जाएगा, और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अब यहाँ पर है केतु। और यहाँ 7वें घर का स्वामी खुद भाग्य स्थान में है, तो एक तरह से मेडिकल वालों के लिए, अगर मेडिकल का कोई बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है ये। और क्योंकि केतु वहाँ पर है, मंगल आपका स्वामी जो भाग्य स्थान में है, तो टेक्निकली भी आपको काफ़ी स्ट्रांग बनाता है। मेडिकल वालों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन में कहूँगी। और जो भी मेडिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर केतु 7वें घर में पत्नी के साथ आपके रिलेशंस ये पूरे ही महीने काफ़ी डिस्प्यूटेड रहेंगे, तो इस डिस्प्यूट को हो सके तो कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ये केतु यहाँ से निकलने वाला है, जो एक तरह से आपको रिलीफ दे रहा है। मगर 7वें घर का स्वामी मंगल होकर वो खुद शनि और शुक्र के साथ है। शुक्र आपका लग्न का स्वामी है, तो वो आपको कोई भी बड़े डिस्प्यूट में मत पड़िए। और अगर कोई डिवोर्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, बहुत शांति से, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके 12th हाउस का स्वामी भी मंगल बनता है। तो ये उतावलेपन में बहुत त्वरित आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे, तो आपको इसको बहुत ध्यान में रखकर आपके रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए। और कोई भी नई पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं, मगर हो सके तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। और किसी के
कहते हैं ना, बहकावे में आके इन्वेस्ट मत कीजिएगा, अपनी बुद्धि के साथ अगर आप 2-4 जन की जो एडवाइस लेकर कार्य करते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं। मगर इंसान कभी-कभी ईगो के चलते भी कि अपने स्वयं के निर्णय को पकड़ के रखता है, तो उसमें कभी-कभी किसी बहुत अट्रैक्टिव ऑफर को देखकर वो उसकी तरफ चला जाता है। तो सोच समझ के किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, तो आप पार्टनरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस का लॉर्ड होकर गुरु आपके 10वें घर के अंदर है। तो कोई भी प्रकार का रिसर्च, कोई भी प्रकार का एजुकेशन संबंधित रिसर्च, उसमें आपको सपोर्ट करता है। गुरु एक तरह से सूर्य के साथ रहेगा 15 दिन, उसके बाद सूर्य चेंज होगा। तो जो भी विदेश संबंधित कार्य है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्योंकि मंगल भी एक तरह से आपके 12th हाउस को देखता है। तो अगर ऐसा कोई भी एजुकेशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और अब 9वें घर की बात करते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, 10th हाउस का लॉर्ड भी 9th हाउस में है, और शुक्र लग्न का स्वामी होकर ये पूरी पोजीशन जो है, देखिए आध्यात्मिक चिंतन नवम भाव से देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि शुक्र के होने के कारण थोड़ा सा आध्यात्मिकता में कमी आ रही है। और मंगल शनि एक तरह से आपको काफ़ी, कहते हैं ना, एनर्जी दे रहा है, काफ़ी आपको प्लानिंग दे रहा है, आपको बहुत भाग्य का सपोर्ट प्राप्त हो रहा है, मगर आध्यात्मिकता की तरफ आपका चिंतन थोड़ा सा कम रहेगा। और आपका ध्यान, आपका भौतिक विचार, यानी कि जो कहते हैं ना मॉनेटरी गेन्स की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पर थोड़ी सी इस महीने कमी आ रही है। मगर एक तरह से फॉरेन संबंधित अगर कोई भी एजुकेशन की तरफ आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कोई भी एक तरह से कहूँ कि अपने एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। और शुक्र मंगल और शनि की युति, अगर आप एक तरह से कंस्ट्रक्शन का कोई, डिजाइनिंग का कोई ऐसा कोर्स है जिसको आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का लॉर्ड शनि होकर आपके भाग्य स्थान में, सूर्य गुरु बुध की युति, यहाँ पर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है गवर्नमेंट जॉब्स वालों के लिए। गवर्नमेंट सपोर्ट से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कार्य करते हैं गवर्नमेंट का, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। टीचिंग सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से जो बहुत उच्च अधिकारी हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। ये पूरा ही महीना काफ़ी सपोर्ट है। कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य, आईटी प्रोफेशन में कंसल्टिंग का कार्य करते हैं, कोई भी प्रकार का कंसल्टिंग करते हैं, तो उन सभी के लिए ये पूरा महीना बहुत सपोर्टिव है और कर्म को बहुत मजबूत बना रहा है और आपको एक सही दिशा भी प्राप्त करवा रहा है। पहले राहु की पकड़ जितनी थी अब वो नहीं है, उसके कारण अब धीरे धीरे आपके अंदर से जो जो आपके जो माइनस पॉइंट्स हैं वो ऑटोमेटिक धीरे 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 कम होते जाएंगे और जो भ्रांतियां हैं, वो डर है, वो कम होता जाएगा और अब आप क्लियर होते जाएंगे कि आपको क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस में सूर्य है और 11वें स्थान का स्वामी खुद कर्म में है, तो लाभ तो आपके कर्म से प्राप्त है और सूर्य 15 दिन तक यहाँ पर रहेगा। प्लस मैं कहती हूँ कि एजुकेशन के अंदर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति ज़रूर कहूँगी, मगर लाभ में हर तरह से वृद्धि है। आप अगर प्रमोशंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये महीना बहुत सपोर्टिव रहेगा और हर तरह से आपको हर एरिया में आपको लाभ प्राप्त होगा। बस थोड़ा सा अपने जो कहते हैं ना स्पीच पर थोड़ा कंट्रोल लेकर आइएगा। स्पीच को मधुर बनाइए। आपकी वाणी को जितना आप अच्छा बनाकर चलेंगे, जितना आप लोगों की आसपास के एनवायरनमेंट को जज करके फिर बोलेंगे तो ठीक है। अगर एकदम से बोलने के फिर बाद में आप रियलाइज करते हैं कि मुझे क्या बोलना था, तो वो गलत है, क्योंकि मंगल हमेशा उतावलेपन में कुछ बुलवा देता है और फिर वो एकदम से वो पोजीशन ऐसी आ जाती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। तो बोलने से पहले आपको 2 से 3 बार सोचकर उसके बाद ही कोई भी परफॉर्मेंस देना है, उसके बाद ही एकदम रिएक्ट करना है। कोई भी ऑफर है उसको 2 बार सोच के फिर ही आगे बढ़ना है।
अब 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का अधिपति मंगल होकर खुद आपके भाग्य स्थान में है, तो विदेश संबंधित लाभ आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है। और स्पेशली ये मंगल आपके एक तरह से 12th हाउस को देख रहा है, आपके इवन 4th हाउस को भी देखता है, तो प्रॉपर्टी से आपको काफ़ी लाभ है। ये तो मैंने आपको बताया, ये डिसीजन आप आंख मीच कर ले सकते हैं। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो 12th हाउस है वो काफ़ी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, तो अगर विदेश से संबंधित कोई भी कार्य इस महीने करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वालों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, मगर अगर कोई डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा है जहाँ पर आप कोर्ट के अंदर हैं, तो सपोर्ट तो रहेगा। मंगल काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन में भाग्य स्थान पे है, मगर बहुत रिएक्टिव होने से बचेगा। एकदम से कोई भी चीज़ है तो उसका रिएक्शन त्वरित नहीं देना है, तो आपको काफ़ी इसमें रिलीफ है एक तरह से देखा जाए तो। आई होप कि ये पूरा ही महीना मैंने आपके लिए सामने रख दिया है। पूरी ही पोजीशन को देखकर आप अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा। और वृषभ लग्न वालों के लिए मार्च के महीने के अंदर जो जो संभावनाएं हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए आगे बढ़ सकते हैं आप। देखिए, अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए, कैसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, आपको ये पूरे ही महीने को चेंजेस को प्लान करके और अपने जीवन को बेहतर दिशा प्राप्त करवानी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।